एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो है हमारा डे 11 है और इसके अंदर जो है हम दूसरी कंपनी करने जा रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो प्रीवियस में जो है हमने कंपनी कर दी थी, तो जिसमें जो है मैंने आपको बताया था कि आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो जो है ना इंटरेस्ट आया था 2 मंथ का। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड था वो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट था। अभी यहाँ पे जो इस कंपनी में है ना वो 3 इंस्टॉलमेंट्स आने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उसकी हेल्प से। एक तो पहला मैंने बता दिया, आप नॉर्मल कैलकुलेटर और जो है टैली के अंदर भी कैलकुलेटर आता है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी 7 आए हैं हम, पीसी ज्वेलर्स करके। और कंपनी हैज़ अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का उसका बिजनेस है। तो कंपनी हम पहले बना देते हैं, तो पीसी गुजरात, कंट्रोल ई कर देना इसको हमें। और इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आ गया पीसी ज्वेलर्स करके। अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको बोला है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय वेदांश पटेल फॉर रुपीज 6 lakhs एंड कल्पेश मेहता फॉर रुपीज 5 लाख बाय चेक। तो ये जो एंट्री आएगी F6, पहले वाउचर्स में चले जाते हैं, F6 प्रेस करना है। अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं कैपिटल अकाउंट कंट्रोल। कितने का कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 6 लाख। तो कल्पेश कैपिटल अकाउंट कंट्रोलिंग कितने का करें, तो 5 लाख। डेबिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, बैंक का ग्रुपिंग आ जाएगा बैंक कंट्रोलिंग, जो भी एंट्रीज वो कंट्रोल कर देंगे। आफ्टर दैट रेंट एक्सपेंस पे टू मोहन फॉर रुपीज 80,000 बाय चेक। तो रेंट एक्सपेंस पे किया है मोहन को, तो पेड है तो FI पेमेंट में आ जाएगी। अल्टर सीकर के यहाँ पे हम बना देते हैं रेंट एक्सपेंस, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल। कितने का करें, तो 80,000। क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट कंट्रोल। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल टू टॉयन पावर फॉर रुपीज 40,000। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम पे कर रहे हैं, तो F7 में आएगी एंट्री। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग। और कितने का करें, तो कर रहे हैं हम 40,000। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं टॉरेंट पावर फॉर सेंट्रिक क्रेडिटर कंट्रोल, इसको कंट्रोल कर। आफ्टर दैट रॉ मटेरियल परचेज जिग्ना ज्वेलर्स मार्ट और फॉर रुपीज 2 lakhs। तो रॉ मटेरियल जो है ज्वेलरी का हम परचेज कर रहे हैं जिग्ना ज्वेलर से, तो ये एंट्री आ जाएगी F9 परचेज में, कंट्रोल H एस वाउचर। और अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं जिग्ना सेंट्रिक क्रेडिटर कंट्रोल और 2 lakhs का कर रहे हैं। डेबिट में आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुपिंग आ जाएगा परचेज कंट्रोल एंटर कंट्रोल। आफ्टर दैट लोन टेकन फ्रॉम SBI फॉर रुपीज 5 लाख बाय चेक। तो लोन टेकन लोन दी है हमने, तो F6 रिसिप्ट में आ जाएगी। अल्टर सी करके हम बना देते हैं SBI, उसका ग्रुपिंग आ जाएगा लोन्स एंड लाइबिलिटी कंट्रोलिंग। कितने का कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 5 लाख। एंटर करते जाना है। डेबिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट कंट्रोल। आफ्टर दैट EMI पेड टू SBI फॉर रुपीज 15,000, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम बाय चेक। तो यहाँ पे जो है ना हमने EMI फर्स्ट EMI हमारा आ गया है SBI को जो है हमें पे करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5%। तो यहाँ पे जो है मैं वर्ड पेड ओपन करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ जस्ट वेट। ओके, तो लोन है हमारी 5 लाख और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, और इसको याद दिया हुआ है। और टोटल जो वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एक मिनट, मे बी 15,000 है। एक मिनट, यहाँ पे 15,000। ओके, EMI वैल्यू दी हुई है हमें 15। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट EMI, तो 5 लाख इंटू 5%। तो एक मिनट, मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके भी बता देती हूँ। 5 लाख इंटू 5%, 25,000 डिवाइड बाई 12, इसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 2083 आ गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2083 माइनस 15,000। तो 2083 माइनस 15,000 आ गया 12,917। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12,917। अभी जो ये 2083 है ना, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। 15,000 तो हमारी EMI वैल्यू है ही ऑलरेडी स्ट्रेट, और ये आ गया हमारा ओके।
ऑलराइट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो एज इट इज़ हम जो है टैली के अंदर कैलकुलेट कर देते हैं। तो एफ आई पेमेंट में आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग 2083। डेबिट में आ जाएगा हमारा एस बी आई 12,917 और क्रेडिट में आ जाएगा बैंक कंट्रोलिंग। डन। ये हो गया फर्स्ट। आई होप सो कि आपको जो है ये चीज़ कवर अप हो गई होगी। तो फर्स्ट तो हो गया। उसके बाद 7 नंबर में देखो ₹2 लाख पे टू जिग्ना ज्वेलर्स बाय चेक। तो जिग्ना को जो है पे कर रहे हैं, तो एफ आई पेमेंट में ऑलरेडी आ जाएगा। जिग्ना का तो ऑलरेडी बना हुआ है 2 लाख। क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक कंट्रोल। आफ्टर दैट सेल ऑफ बैंगल्स टू रमन फॉर ₹50,000। तो सेल किया है रमन को बैंगल्स F8 कंट्रोल एच एज वाउचर। और डेबिट में यहाँ पे बनाना पड़ेगा रमन। रमन आ जाएगा संडी डैप्टर्स कंट्रोलिंग 50,000। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा सेल अकाउंट। सेल का ग्रुपिंग आ जाएगा सेल कंट्रोलिंग एंटर कंट्रोल। आफ्टर दैट ₹50,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमन बाय चेक। तो 50,000 रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट में आ जाएगी। डेबिट में आ जाएगा रमन 50,000। रमन मुझे दे रहा है, तो रमन 50,000 डेबिट में आ जाएगा बैंक कंट्रोल। आफ्टर दैट सिक्योरिटी एक्सपेंस पेबल टू रतन इंडस्ट्रीज फॉर ₹20,000। तो सिक्योरिटी एक्सपेंस पेबल है, तो F7 जनरल में जाएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं सिक्योरिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग। कितने का कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 20,000। और रतन सन्ड्री क्रेडिटर कंट्रोल। आफ्टर दैट सैलरी एक्सपेंस पे टू फल्गुनी फॉर ₹16,000 एंड नेहा 14,000 बाय चेक। अभी पे किया है, तो इन दोनों का जो है हमें टोटल कर देना है। तो 16 + 14 30,000। ओके, तो यहाँ पे आ गया F5। सैलरी का बना हुआ है ना, नहीं बना ना। ओके, फिर आप बना देते हैं सैलरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग 30,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में अगर लिखना हो तो लिखना है पे कितने का करें, फल्गुनी सॉरी फल्गुनी 16 एंड नेहा फॉर 40,000। ओके, ने 14,000 कंट्रोलिंग। आफ्टर दैट कंप्यूटर एंड प्रिंटर परचेज फ्रॉम पोलो इन्फोटेक फॉर ₹70,000 एंड पेमेंट बिन बाय चेक। तो पेमेंट जो है उसको पे हो गया है, तो ये जो एंट्री आएगी F5 पेमेंट में आएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं कंप्यूटर एंड प्रिंटर। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा फिक्स सेट कंट्रोलिंग 70,000। क्रेडिट में आ जाएगा बैंक कंट्रोल। आफ्टर दैट सेकेंड EMI पेड टू SBI फॉर ₹15,000 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम बाय चेक। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम एज इट इज़ पे करना है, तो हम जाएंगे फाइल में, ब्लैंक फाइल जो मैंने इंटरेस्ट का ऑलरेडी बना हुआ ही है। तो थोड़ा जूम कर देते हैं, जस्ट वेट। ओके डन। सो यहाँ पे हमें पे करना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड EMI। ऐसा हो तो नीचे लिख दूँ क्या मैं इधर, क्या आपको परेशानी ना हो। ठीक है, सेकेंड EMI राइट। अभी सेकेंड EMI कैसे करेंगे, जो मैंने फर्स्ट में आपको सिखाया था एज इट इज़ वही चीज़ करनी है आपको। अभी जो है 2083 है ना, इसको हम करने डिवाइड बाय 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कर दिया हमने, एंटर। अभी एज इट इज़ मैं 1 मिनट कैलकुलेटर भी ओपन कर देती हूँ। 2083 डिवाइड बाय 4, 5 लाख ना, तो आ गया 4166। अभी यहाँ पे आ गया 4166। अभी ये जो किसके टू वर्ड्स आया है, तो EMI जो हमने 5% जो था ना, उसके टू वर्ड्स ये आया है 4166। ओके, राउंड ऑफ करेंगे तो 4167 आ जाएगा, तो इसको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, जो हमारा 12,917 था ना, जो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको प्रिंसिपल अमाउंट, तो 12,917 को प्लस करना है 0.4167% से। ठीक है, तो एज इट इज़ कर देते हैं 12,917 प्लस 0.4167%। तो ये आ गया 12,970। तो आ गया हमारा 12,970। इसको अभी माइनस कर देंगे 15,000 से, तो 12,970 माइनस 15,000 आ गया 2030। ओके, तो 2030 जो आ गया हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये आ गया इंटरेस्ट। जस्ट
इंटरेस्ट अमाउंट, राइट, एंड देन 12,970 आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, and 15,000 is our EMI value. Alright, so here is our second EMI amount, right? So फिर से हमें चले जाना है टैली के अंदर, तो यहाँ पे FI में आएगी इंटरेस्ट बना हुआ है तो 2030, डेबिट SBI 12,970 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल, डन। इसको बंद कर देते हैं। आफ्टर दैट इसको पहले बंद कर देते, कुछ काम है नहीं इसका भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ₹80,000 पेड टू ड्रीम क्रूजेस टूवर्ड्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय चेक, तो यहाँ पे 80,000 पे करना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के टूवर्ड्स, एडिटर सी करके यहाँ पे बना दे ट्रैवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग, कितने का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 80,000 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल, देन आफ्टर दैट Mr. Vedansh paid 6,000 कैश टूवर्ड्स मिसलेंस एक्सपेंस बाय कैश, तो मिस्टर वेदांश जो है पे कर रहे हैं, अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं जैसे कि मिसलेंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग, कितने का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 6,000 टू कैश अकाउंट कंट्रोल, देन आफ्टर दैट अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट आया, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे टू SBI 5% बाय चेक, तो फिर से एज इट इज़ हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है थर्ड बना देते हैं, थर्ड EMI, ठीक है। जैसे सेकंड किया था वैसे ही थर्ड नंबर भी करना है, तो हमारा थर्ड का जो इंटरेस्ट आया था 12,970 आया था, ठीक है। तो पर 2030 था हमारा EMI वैल्यू, 2030 डिवाइड बाय 5 लाख, तो फिर से कैलसी ओपन कर देते हैं जिसपे 2030 डिवाइड बाय 5, तो आया 406। अभी देखो थोड़ा कट गया, आपको देखना पड़ेगा, 206766 था तो उसकी जगह आ गया 2060, अभी 41406 आ गया, राइट। तो 406 मतलब एक वैल्यू जो है कम हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे एज इट इज हम करेंगे, तो 12,970 प्लस 0.406%, सॉरी, डन। तो वही चीज़ करते हैं, 12,970 प्लस 0.406%, तो ये आ गया 13,022, तो यहाँ पे एज इट इज़ 13,022 माइनस करेंगे 15,000, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, तो इसको चलो प्लस कर देते हैं, तो 13,022 माइनस 15,000 1978, तो ये आ गया 1978, तो एक मिनट, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, 15,000 आ जाएगा हमारा EMI वैल्यू, एंड ये आ जाएगा हमारा, जस्ट वेट एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा SBI अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। आई होप सो कि अब क्लियर है, तो फिर से हम चले जाते हैं टैली के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, तो आ गया है इंटरेस्ट 1978, उतना ही आया था ना शायद, हाँ। और डेबिट में आ जाएगा SBI अमाउंट 13,022 बैंक, डन, सेव। आफ्टर दैट इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको बोला है लोन गिवन टू मयंक बारोड 5 लाख बाय चेक, तो लोन गिवन लोन दी है, तो FI ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा मयंक बारोड, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा लोन्स एंड एडवांस सेट, और कितने की दी है, तो हमने दी है 5 लाख,
to bank account. Control. Done. After that, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मयंक बारोड 7% पर मंथ बाय चेक. तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मिला है मुझे, तो यहाँ पे जैसे कर देते हैं 5 इंटू 7%. 35,000 पर मंथ ही बोला है, तो पर एनम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो F6 में एंट्री आ जाएगी. और अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं इंटरेस्ट इनकम, उसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोलिंग, और हमें मिला था 35,000 टू बैंक अकाउंट. कंट्रोल. डन. आफ्टर दैट sundry expense payable to Mohan Das 900. तो sundry expense F7. अटासी sundry expense indirect expense 900 to Mohan Das. ठीक है, तो मोहन दास sundry creditor. कंट्रोल ए, इसको कंट्रोल. आफ्टर दैट ऑडिट फीस पेबल टू हार्दिक वाघेला 55,000. तो F7. अल्टर सी करके बना देते हैं यहाँ पे ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग और 55,000 टू हार्दिक वाघेला sundry creditor. कंट्रोल. क्रेडिटर आएगा ना. कंट्रोल. कंट्रोल. आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंस पेबल टू रीना रॉय फॉर ₹12,000. तो पेबल ही ऑलरेडी. ऑफिस एक्सपेंस indirect expense 12 sundry creditor. देन अभी देखते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस मैच होता है या नहीं. तो बैलेंस शीट आनी चाहिए 16,88,988 और प्रॉफिट लॉस 4,44,988. राइट, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं. देखो यहाँ पे आ गया 16,88,988, मतलब कि जो है तो प्लस किया था ना इसीलिए, तो ये आ गया वैल्यू, और ये भी आ गई यहाँ पे वैल्यू 988 है और 991 है, मतलब कि ₹2 की जो है हमने जो इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, तो जिसे प्लस किया था ना हमने, तो इसी में हुआ है, बाकी अदरवाइज सब कुछ राइट. राइट, तो आई होप सो यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो. इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर. कल से जो है हम TDS का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो TDS कैसे आप कट कर सकते हो, TDS है क्या चीज़, क्यों कट होता है, और TDS काटे तो क्या होता है, नहीं काटे तो क्या होता है, इस TDS रिफंडेबल, और मैनी मोर थिंग्स. राइट, सो कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक बाय बाय.